हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर अपना प्यारा सा चैनल फन विद साइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ एरेज। ठीक है, एंड आप लोग को ऑलरेडी वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने एरेज अच्छे से सीख लिया तो समझो आपको प्रोग्रामिंग में 60 to 70% आ गया, क्योंकि इसमें हम लोग इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स ये सब से रिलेट करता है। अगर आपने ये सीख लिया तो मेजर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आपका हो जाएगा। एंड रेस्ट 30 to 40% जो बचा है दैट इज़ स्ट्रिंग। मैंने ऑलरेडी उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे भी आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चीज़ हम लोग जानेंगे कि एरे होता क्या। एरे को हम लोग बोल सकते हैं एन एरे इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट और इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अगर हो तो आप ये चीज़ लिख लो। इसे हम रियल लाइफ में ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक टाइप का स्टैक है। एग्जाम्पल, आप सुपरमार्केट ले लो, वहाँ डिपार्टमेंट क्या होता है, राइट। एक सेक्शन में आपको स्नैक्स, एक सेक्शन में आपको जूस, कहीं पे क्लोथ सेक्शन, मीन्स सब साथ में नहीं होता, अलग अलग होता है, राइट। सिमिलर चीज़ साथ में रखे होते हैं। वैसे यहाँ पे एक एरे में आप सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। मीन्स अगर आपको इंटीजर वैल्यू, बहुत सारे इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करना है तो आप एक एरे में वो कर सकते हो। अगर आपको किसी का नाम, बहुत सारे इंसान का नाम आपको लेना है, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, आपको बहुत सारे इंसान का नाम चाहिए, तो उसमें आप ऐसा एक एरे बना दो और सबको बोलो कि आप अपना अपना नाम इंटर कर सकते हो। तो वहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर, मीन्स इंटीजर, लॉन्ग, ये सबको नहीं डाल सकते। एक एरे अगर बन रहा है वो या तो आइदर वो पूरे स्ट्रिंग का होगा या फिर इंटीजर्स का होगा या फिर डबल का होगा, मतलब एक टाइप के डेटाज में ही वो लिमिटेड है। एंड अनदर थिंग जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है दैट इज़ यहाँ पे हमेशा इंडेक्सिंग होता है आपका 0 से। हम लोग यहाँ पे भी फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फॉर लूप का i = 1 हम लोग हमेशा कर रहे थे, बट यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एरेज, स्ट्रिंग, ये सब में हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होगा 0 से, i = 0 से स्टार्ट होगा। ये कैसे हो रहा है मैं आपको आगे बताऊँगी, बट अभी के लिए आप ये दो चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पहला डेफिनेशन एंड सेकेंड, इंडेक्सिंग होता है 0 से। अब आप यहाँ पे एरे को दो टाइप से डिफ़ाइन कर सकते हो। एक, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो एक एरे जब क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम इनिशियलाइज़ कर दे रहे हो, मीन्स एलिमेंट्स उसी टाइम उसमें डाल दे रहे हो। एक बुक शेल्फ आपने बनाया और उसी टाइम आपने बुक्स को डाल दिया। एंड सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, एक बुक शेल्फ आप बना के रख दो, उसके बाद जैसे जैसे आपके बुक्स आते जाएंगे आप एक एक करके उसमें रखते जाओगे। वो हो जाएगा आप जब सिर्फ उस टाइम डिक्लेयर कर रहे हो बट इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हो, मीन्स उसमें एलिमेंट्स नहीं डाल रहे हो। आओ अब डिक्लेरेशन टाइप देख लेते हैं। पहला डिक्लेरेशन टाइप क्या था हम लोग का, जैसे हम लोग बुक शेल्फ बनाए उसी टाइम हम लोग ने एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे हाथ में था, वो एलिमेंट्स बुक्स हम लोग ने डाल दिया बुक शेल्फ में। तो उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसको डिक्लेयर करने के लिए इंट a ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट देना यहाँ पे, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये सारा कॉमा से सेपरेटेड है। आपको ये कॉमा देना, मीन्स 0 फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा, 1 सेकेंड इंडेक्स एंड सो ऑन, ऐसे करके जाएगा। एंड देन हम लोग कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे एंड देन सेमीकोलन। आप ऐसे ही स्ट्रिंग का भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग नेम, जैसे कि मैं किसी का नेम स्टोर कर रही हूँ, 5-6 इंसान का या फिर 20-30 इंसान का, जितना मर्जी। तो स्ट्रिंग नेम ब्रेसेस देंगे, थर्ड ब्रैकेट, देन उसके बाद ब्रेसेस देना है, देन उसके बाद नेम, जैसे कि लिखना आपको किसी का नाम लिखना है, किरण, राकेश, रश्मि, सलमान, ऐसे करके एंड सो ऑन नाम लिखते जाना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, किरण कॉमा राकेश कॉमा रश्मि कॉमा एंड सो ऑन, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, हम लोग का एक स्ट्रिंग एरे तैयार हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग एरे भी होता है, ऐसे मत सोचना कि स्ट्रिंग एक डिफरेंट टॉपिक है एंड एरे एक डिफरेंट टॉपिक है। जैसे इंटीजर एरे आप क्रिएट कर सकते हो वैसे ही आप स्ट्रिंग एरे भी क्रिएट कर सकते हो, आप कैरेक्टर एरे भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे बहुत टाइप्स के एरे होते हैं आप जिसको आप क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देखो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, लेंथ। इसका साइज़ तो 4 होगा बट लेंथ क्या होगा, n-1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 0 पे किरण है, 1 पे राकेश, 2 पे रश्मि एंड 3 पे सलमान। तो यहाँ पे साइज़ ऑफ एन एरे क्या होगा, आपका 4 होगा एंड यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ एन एरे क्या होगा, 3 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जितना अगर हम लोग का साइज़ n है तो उसका लेंथ क्या होगा, n-1 हमेशा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया।
चलो अब एक कोड लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट n नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर देम इन एन एरे, कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज। सो यहाँ पे हम लोग को n साइज़ मीन्स एरे का साइज़ देना पड़ेगा कि कितना लेंथ का एरे होगा, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें स्टोर करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमने साइज़ 5 दिया तो उसमें हम लोग 5 एलिमेंट्स स्टोर करेंगे, एंड उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर एलिमेंट्स स्टोर करेंगे, एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस सब का सम करेंगे एंड उसका एवरेज निकाल के हम लोग को आउटपुट टर्मिनल पे शो करना है। सो वो चीज़ कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्लास डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद बॉडी लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर उसके बाद स्कैनर क्लास लिखना है, एंड देन सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिखेंगे इंटर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग साइज़ मांग रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हम लोग नहीं मांग रहे कि स्टोर करना है, यहाँ पे जस्ट हम लोग साइज़ दैट इज़ n मांग रहे हैं। तो इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये चीज़ हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं एरे डिक्लेयर कर रही हूँ, इंट a थर्ड ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट n। ठीक है, यहाँ n क्या हम लोग का एरे का साइज़ है, एंड यहाँ पे a क्या हम लोग का एरे का नाम है। ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर खोजेंगे कहाँ कौन सा एरे के बारे में हम लोग बात करें, जब बहुत सारे प्रोग्राम लिखेंगे तो a तो गायब हो जाएगा, फिर a के बारे में अगर नहीं लिखे तो वेरिएबल नेम हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा इंट a एंड थर्ड ब्रैकेट नहीं दोगे तो आपका वो सिर्फ इंट a, उसमें सिर्फ एक ही इंटीजर स्टोर हो पाएगा, वो फिर कैपेबल नहीं रहेगा बहुत सारे इंटीजर्स को स्टोर करने का। ये थर्ड ब्रैकेट मीन्स होता है कि हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया, एंड उसके बाद न्यू एक कीवर्ड है जो आपका मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है। न्यू मीन्स एक मेमोरी हम लोग के लिए क्रिएट हो रहा है, एरे का लेंथ जो होगा वो साइज़ का एक मेमोरी हम लोग का क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, और n क्या है, n तो हमारा साइज़ है, n साइज़ का मेमोरी एलोकेट हो रहा है। देन उसके बाद देखो मैंने इंट आई किया है, इंट आई टू रन द लूप, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप हम लोग को बार बार इंटीजर्स लेना पड़ेगा, तो हम लोग हर एक बार थोड़ी ना ये करेंगे कि भाई तुम हम लोग को इंटीजर दो, बार बार ये चीज़ नहीं लिखेंगे। जब हम लोग एक रिपीटेशन में काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इक्वल्स टू 0, इंडेक्सिंग कहाँ से हो रहा है आपका 0 से हो रहा है, इसलिए आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस दैन n एंड देन आई प्लस प्लस। उसके बाद देखो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखा है दैट इज़ a एट i इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे a एट i क्या है, हम लोग का इंडेक्स है। a एट 0 में क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर आएगा वो चीज़ आके इंटर हो जाएगा। a एट 1, i का वैल्यू तो चेंज हो रहा है क्योंकि फॉर लूप के अंदर है। a एट 0 के बाद a एट 1 में क्या होगा, आके वो रिपीट होगा, फिर a एट 2, a एट 3, ऐसे करके हम लोग का n तक चलेगा i। उसके बाद देखो इंट सम इक्वल्स टू 0, डबल एवरेज 0.0। ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे सम देखो, सम हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, बट डबल वैल्यू में तुम सिर्फ 0 लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा 0.0 डबल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू को हम लोग को इनिशलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैंने वापस फॉर लूप चलाया, क्यों, क्योंकि हम लोग को सम करने की एक बार हम लोग फिर से थोड़ी ना एक्सट्रैक्ट करेंगे एरे का एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग को फिर से फॉर लूप का ज़रूरत पड़ेगा, रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने सम को फॉर लूप के अंदर रखा है, बिकॉज हम लोग को एक एक एलिमेंट्स को वापस से एक्सट्रैक्ट करना है। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग को तो बार बार फॉर लूप का ज़रूरत नहीं है, जो सम आया जिस सिंपली उसको हम लोग को डिवाइड कर देना है किससे, साइज़ ऑफ द एरे। तो यहाँ पे एवरेज के लिए मैंने और कोई फॉर लूप नहीं लिखा एंड एवरेज डायरेक्टली क्या कर दिया, डबल सम बाई n। अब यहाँ पे देखो मैंने टाइप कास्टिंग किया, ये जो डबल दिख रहा है, ये डबल क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे सम हम लोग का इंटीजर वैल्यू है, सो उसको हम लोग को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको भी तो डबल में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग को आंसर गलत मिलेगा। आप लोग ये चीज़ एक बार खुद से ट्राई करना कि अगर हम लोग इसको टाइप कास्टिंग नहीं करते तो हम लोग को आंसर क्या होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है ट्राई। तो यहाँ पे हम लोग को टाइप कास्टिंग इंपॉर्टेंट था। सो अब इसे रन करते हैं। आया पहले इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एरे साइज़ दे दिया 5, देन उसमें हम लोग इंटर कर रहे हैं जो 6, 4, 7 ये सब क्या जा रहा है, एक एक इंडेक्स पे जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद सम करते हैं, तो 6 + 4 + 7 + 2 + 9 कितना होगा आपका 28, एंड देन उसका एवरेज करके आप देख लो 28 डिवाइड बाई 5 करो, दैट इज़ 5.6 आपको आंसर मिल जाएगा। सो ऐसे हम लोग सम एंड एवरेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जस्ट एक क्विक व्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले a1 डिक्लेयर किया जो हमारा क्लास नेम था, इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। क्या इससे हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोगों ने 5 लिया वो चीज़ वहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। ये 5 एलिमेंट्स कहाँ पे स्टोर हो रहा है, साइज़ ऑफ द एरे आपका इंट n में स्टोर हो रहा है। देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट n। यहाँ पे जब ये चीज़ कर रहे हैं तो ये साइज़, ये 5 साइज़ का एक एरे क्रिएट हो रहा है। अभी हम लोग फिल नहीं कर रहे, अभी जस्ट क्रिएट हुआ, ये 6, 5, 7 हम लोग अभी कुछ नहीं उसमें डालें। देन उसके बाद इंट a, यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल नेम है
थर्ड ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ एरे डिक्लेयर नहीं होगा, सिर्फ एक इंटीजर डिक्लेयर होगा जिसमें हम लोग एरे स्टोर नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट इंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, जैसे यहाँ लिखा आ रहा है। ये लिखने के लिए हम लोग को फॉर लूप के बाहर, अगर हम लोग फॉर लूप के अंदर ये चीज़ करेंगे तो जितनी बार हम लोग फॉर लूप रन होगा उतनी बार ये चीज़ लिखा हुआ आएगा, तो हम लोग को वो चीज़ नहीं करना, एक ही बार दिखना है, इसलिए हम लोग फॉर लूप के ऊपर लिखे हैं। इंट ए एट आई, पता है ये चीज़ में बहुत डांट सुनते थे अपने टाइम। मेरे टीचर मुझे इस चीज़ में बहुत डांटते थे, बिकॉज मैं हमेशा ए ब्रैकेट दे देती थी बट उसमें आई इंडेक्स ही नहीं लिखती थी। सो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, इस चीज़ के लिए मैं बहुत डांट सुनी। तो ये चीज़ मैं बहुत गलती करती थी, आप मत करना। क्या करना है, ए एट आई इंडेक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो एलिमेंट कहाँ जाके स्टोर होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। देन सम प्लस ए एट आई देना है, सम प्लस या फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस ए एट आई दो, दोनों सेम चीज़ होता है। देन उसके बाद फॉर लूप के बाद यहाँ पे एवरेज एक ही बार निकालना है। एवरेज का क्या होता है, सम बाई एन कर देने से हम लोग का एवरेज आ जाएगा। एंड डबल क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि सम हमारा इंटीजर है, तो वो इंटीजर डिवाइड बाई एन करेंगे तो हम लोग को इंटीजर में आंसर मिलेगा। 5.6 जैसे यहाँ मिल रहा है, हम लोग को 5.6 नहीं मिल के 5.0 मिलता आंसर। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग को डबल टाइप कास्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो और एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे हमारा बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यहाँ क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 30 वैल्यूज़ इन एरे ए एंड 30 वैल्यूज़ इन एरे बी। मतलब यहाँ पे हम लोग को दो एरेज क्रिएट करना पड़ेगा, एक एरे ए रहेगा एंड एरे बी। क्रिएट अनदर एरे सी जो कि ऑब्वियसली सेम साइज़ का होगा एंड स्टोर इन इट द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। मीन्स यहाँ पे हम लोग को सम ए एंड बी का सम करना पड़ेगा। मीन्स एरे ए के फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है एंड एरे बी के फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है, दोनों का ऐड करना है एंड देन जो सम आएगा, आंसर आएगा, उसको स्टोर करना है एरे सी के फर्स्ट इंडेक्स, मीन्स पहले इंडेक्स पे। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन क्या करना है, जस्ट सम करके हम लोग को स्टोर करना है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं वापस से कोड नहीं लिख रही, मैं फर्स्ट प्रोग्राम में जो कोड लिखा था उसी को जस्ट कॉपी कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे हम लोग का क्या है, 3 इंटीजर एरे हम लोग को क्रिएट करना है। फर्स्ट ए, देन बी एंड देन सी। सी में जो स्टोर होगा सम, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इंट ए तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे बी एंड सी वापस से मैं क्रिएट कर ले रही हूँ। साइज़ इन तीनों का क्या रहेगा, ऑब्वियसली एन रहेगा। सी का यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है कि साइज़ क्या है, बट सी में भी एन साइज़ का ही होगा बिकॉज हम लोग का ए एंड बी का सम हम लोग को स्टोर करना है इसमें। सो यहाँ पे हम लोग 3 एरे को डिक्लेयर कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0 एंड आई कितने तक चलेगा। यहाँ हम लोग 5 भी ले सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एन ही हम लोग को लेना है, वो चीज़ कंपलसरी नहीं है, आप अपना यूज़र डिफाइंड एरे भी कर सकते हो जहाँ पे हम लोग को लेंथ ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी में भी हम लोग को एरेज के एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी का भी हम लोग, यहाँ वापस से हम लोग को बी के लिए भी फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को उसमें भी एलिमेंट्स ऐड ऑन करते जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे सी एट आई, जैसे ही मैंने बोला, उसमें क्या करना है, ए एट आई एंड बी एट आई दोनों को क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना है। यहाँ सी एट आई हम लोग क्रिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को एक एक इंडेक्स पे दोनों का ए एंड बी का सेम इंडेक्स का ऐड ऑन करना है, तो इसलिए हम लोग को वापस से फॉर लूप लगेगा। यहाँ सी एट आई में क्या करेंगे, ए एट आई प्लस बी एट आई, सिंपल चीज़। एंड अब यहाँ पे देखो मैंने वापस से एक फॉर लूप बनाया है, क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ क्या करना है, सी एट आई का एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। जो एलिमेंट्स हमारा आया उसको प्रिंट करने के लिए एक एक एलिमेंट। उस टाइम सम में क्या था, सारा चीज़ का वैल्यू एक साथ स्टोर था, इसलिए हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग का सी इंडेक्स में एक एक वैल्यू का सबमिशन है। सो यहाँ हर एक इंडेक्स को हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को और एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि कितना फॉर लूप है, बट ट्रस्ट मी, एरेज बहुत इजी होगा। अगर आप एक बार अच्छे से सीख जाओगे, एरे आपको इजी भी लगेगा एंड कन्वीनियंट भी लगेगा। सो यहाँ पे देखो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या 12 + 7 19 आना चाहिए, जबकि हमारा आंसर सिर्फ 7 आ रहा है। मीन्स हमारा प्रोग्राम में कहीं पे लॉजिक पे एरर आ रहा है। सो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग अपना कोड देखते हैं कि कहाँ पे गलती हो रहा है। फर्स्ट थिंग तो हम लोग को यहाँ से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट इंटर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, साइज़ ऑलरेडी खुद से डिक्लेयर करके लिया, दैट इज़ 5। तो इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ रहा है यूज़र से इनपुट लेने का। सो यहाँ पे आप सोचो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, सिर्फ 2 जगह हो सकता है, या तो इनिशियलाइजेशन वाले पोर्शन में या फिर आपका
सम वाले पोर्शन में जहाँ कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ आउटपुट में देखो सिर्फ ये बी वाला पोर्शन दिख रहा है हम लोग को, राइट। मीन्स ए ऐड ऑन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ बी को हम लोग सी में प्रिंट कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, इनिशियलाइजेशन में कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग ए को ही लिख के छोड़ दिए, बी वाला हम लोग इंटीजर एरे डिक्लेयर ही नहीं किए, इसलिए ये वाला प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा था। सो फिर से हम लोग रन करके देखते हैं। सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने इंटीजर ए एंड इंटीजर बी में ऐड ऑन कर दिया। अब देखो 1 + 0 1 दे रहा है, देन 4 + 5 9 दे रहा है, 7 + 1 6 8 दे रहा है। मीन्स हम लोग का एडिशन ठीक ठाक हो रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, सारा कुछ एक साथ लिखा हुआ आ रहा है, वो चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जहाँ पे प्रिंटिंग पार्ट है वहाँ पे C@I देने के बाद यहाँ एक स्पेस लगा देंगे। सो देखो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 3 + 1 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग को ये एक लाइन में आया, अगर हम लोग को डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे स्पेस लगाया वहाँ \n पुट कर देंगे। सो इससे क्या होगा, हम लोग के डिफरेंट लाइन में हमारा आंसर प्रिंट होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम लोग कोई भी दो नंबर्स के बीच में मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। दो नंबर क्या, एक पूरे एरे में हम लोग उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे निकालेंगे। बट उससे पहले ये रहा आपका होमवर्क, आपको ये खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो इसका सोल्यूशन आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट ट्राई करना कि आपसे ये खुद से हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के संग शेयर करना मत भूलना।